हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में कई राजपूत राजाओं के बारे में है, जिसमें आज आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के चौहान, यानी कि अजमेर के चौहान। तो राजस्थान का इतिहास में आज अजमेर के चौहान के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यदि आप वीडियो पर नए हैं, वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं अजमेर में चौहान शासकों की। तो राजस्थान में मध्यकालीन इतिहास में कई घटनाएं हुई, जिसमें अजमेर नगर की स्थापना से लेकर और उस पे जो बसे कई किले, स्मारक और अजमेर में शासन करने वाले कई राजाओं महाराजाओं ने इसको बसाया। तो रूपनगर, पुष्कर, अजमेर, किशनगढ़, पिसांगन, नसीराबाद, अराई, मसूदा, ब्यावर, टाड़गढ़, जयनगर, विजयनगर, बिनाय, टांडोडी, रसड़वाड़ा, केगड़ी, सावर, ये अजमेर जिले के कुछ तहसील, उप तहसील और गांव आकर बसे बाद में। तो अजमेरों ने यहाँ अजमेर के शासन में अजमेर को जो चौहान है, उन्होंने इस नगर को बसाया। तो किस प्रकार इसके कई जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आज उन सभी टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। तो चौहान वंश की स्थापना कैसे हुई, चौहान अजमेर में कैसे आए और इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, इस पे राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास पर आज चर्चा करते हैं। यदि वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की, जो 551 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की गई। तो चौहान वंश यानी अजमेर के जो चौहान हैं, तो चौहान वंश की स्थापना का श्रेय जाता है वासुदेव चौहान को। परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजमेर के चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो वासुदेव चौहान का नाम आता है। अब इन्होंने किस प्रकार अपना श्रेय दिया, तो वासुदेव, तो इसने राजस्थान के चौहान वंश की स्थापना पहली बार 551 ईस्वी में सांबर में की। यहाँ सांबर जो है आपके, उसका तात्पर्य सांबर झील से है। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, इसलिए तो पहली बार आपके इन्होंने सांबर से की थी। तथा अपने साम्राज्य की स्थापना सांबर यानी कि सपाल लक्ष्य के आसपास की थी। यहाँ पर जो आपके सपाल लक्ष्य बताया गया है, ये सपाल लक्ष्य यानी कि 1.25 लाख गांव माने जाते हैं। तो वासुदेव चौहान के जो वंश है वो आदि पुरुष माना जाता है। इसने अपने साम्राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर यानी नागौर का प्राचीन नाम है, वो बनाई थी। तो चौहान वंश की जानकारी 1177 के ईस्वी के आसपास, यानी कि चौहानों का जो वंश है, इसकी जो जानकारी है वो बिजोलिया के शिलालेख भीलवाड़ा में मिलता है। इस शिलालेख पर उत्कीर्ण जैन शावक लालोक था। इस शिलालेख में चौहान वंश का जो वस्त्र गोत्रीय था वो ब्राह्मण बताया गया है। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव माना जाता है, तथा यही शिलालेख की जानकारी देता है कि सांबर में वासुदेव ने अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर बनाया। तो वासुदेव चौहान द्वारा शाकंभरी माता का मंदिर बनाया गया। शाकंभरी यानी कि सांबर यानी कि जो सांबर आपकी, इसका शाकंभरी का अर्थ होता है सांबर, और सपाल लक्ष्य का अर्थ होता है 1.25 लाख गांव। तो इस प्रकार आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा यानी कि वासुदेव ने राजस्थान में राजपूत वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था। तो चौहान वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वासुदेव चौहान का नाम आता है। इन्होंने 551 ईस्वी में सांबर में
चौहान वंश की नींव डाली या स्थापना की। सांबर आपके एक झील है जिस झील का निर्माण इसने करवाया था। चौहान वंश की अनेक शाखाएं हैं जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो शाखा है वह आपके शाकंभरी शाखा है, इसलिए यहाँ शाकंभरी का यूज किया गया है। शाकंभरी का अर्थ सांबर होता है और सपाल लक्ष्य का अर्थ 1.25 लाख गांव होता है आपके। तो वासुदेव चौहान इसको वासुदेव प्रथम भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि शाकंभरी का प्राचीन नाम सपाल लक्ष्य था। सपाल लक्ष्य का अर्थ यानी कि 1.25 लाख गांव समूह। यहीं पर वासुदेव चौहान यानी कि वासुदेव प्रथम ने चौहान वंश की नींव डाली थी। वासुदेव प्रथम शाकंभरी सांबर को अपनी राजधानी बनाई। तो वासुदेव चौहान ने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो शाकंभरी या सांबर को अपनी राजधानी बनाया और सांबर झील का निर्माण करने वाला यह शासक था आपके। सांबर में वासुदेव की कुल देवी का नाम बताए पूछे तो आपके शाकंभरी माता आता है। इन्हीं के नाम पर इन्होंने राजधानी बनाई थी। वासुदेव राजस्थान में राजपूत वंश की स्थापना करने वाला यह प्रथम शासक था आपके, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आप वासुदेव चौहान को याद रख सकते हो, बड़ा ही इजी तरीका है। अब इसके बाद आता है पृथ्वीराज प्रथम। तो पृथ्वीराज प्रथम जो था वह विग्रहराज का पुत्र था। वासुदेव चौहान के बाद आपके आता है पृथ्वीराज प्रथम जो विग्रहराज का पुत्र था। चौहान वंश का प्रथम शासक, स्वतंत्र शासक पृथ्वीराज प्रथम था और पृथ्वीराज प्रथम ने गुजरात के बंडोज पर अधिकार कर वहां आशापुरा देवी माता का मंदिर का निर्माण कराया था। तो पृथ्वीराज किसका पुत्र था? विग्रहराज का पुत्र था। यह आपके स्वतंत्र शासक था चौहान वंश का। इन्होंने आशापुरी देवी का मंदिर बनवाया था। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। बात करते हैं अजयराज प्रथम की। तो अजयराज प्रथम यह पृथ्वीराज का पुत्र था। अब पृथ्वीराज ने इसका शासन से पहले का जो शासन किया तो उसमें आपके पृथ्वीराज प्रथम का यह पुत्र था। पृथ्वीराज के बाद अजयराज शासक बना। अजयराज ने 1113 ईस्वी में पहाड़ियों के मध्य यानी कि अजमेर नगर की स्थापना की और इसे नई राजधानी बनाया। तो अजमेर का जो है नगर की स्थापना करने वाला अजयराज था जिन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेरू नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया। अजयराज ने पहाड़ियों के मध्य अजमेरी दुर्ग का निर्माण कराया जिसे वर्तमान में तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। यानी कि तारागढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण अजयराज द्वारा किया गया। तो यहां पर अजमेरू नगर की स्थापना हुई। अजमेरू नगर में जो दुर्ग है आपके उसकी सबसे पहले जो स्थापना हुई जिसे अजमेर नगर अब कहा जाता है, तो इन सब का जो श्रेय है वो अजयराज प्रथम को दिया जाता है। मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने 15वीं शताब्दी में इसका नाम तारागढ़ दुर्ग कर दिया गया। इसका पहले का नाम अजमेरू दुर्ग था और मेवाड़ का जो पृथ्वीराज सिसोदिया आया जब 15वीं शताब्दी में तो उसने इसका नाम बदलकर अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग इसका कर दिया था। इस दुर्ग को पूर्व का जिबाल्ट कहा जाता है। डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पूर्व का जिबाल्ट किसे कहा जाता है, तो अजमेर नगर की बात आती है यानी कि तारागढ़ किले की बात आती है। तो आपको याद रखना है कि अजयराज प्रथम ने अजमेर नगर की स्थापना की। तारागढ़ जो गढ़ है वो दुर्ग है उसकी स्थापना की थी जिसका पूर्व नाम अजमेरू दुर्ग था और बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसे चेंज किया जिसका नाम बदल दिया 15वीं शताब्दी में तारागढ़ किला यानी कि तारागढ़ दुर्ग। अब उसके बाद अन्नोराज आया जिन्होंने 1133 से 1155 ईस्वी में अजमेर को चौहानों की स्थापना के रूप में आगे बढ़ाया इसको। तो अन्नोराज जो था वो अजयराज का पुत्र था। इनका जो शासन काल रहा है वो 1133 से 1155 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अन्नोराज 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करा। तो आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? तो अन्नोराज का नाम आता है। इस झील के किनारे जागीर का दौलत बाग जिसे वर्तमान में सुभाष नगर यानी कि सुभाष उद्यान तथा शाहजहां के जो 5 बारहदरी का जो निर्माण कराया था। तो आना सागर झील से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछा जाता है
कि आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था, तो अर्णोराज का, अजमेर के चौहान अर्णोराज का नाम आता है। इन्होंने आना सागर झील का निर्माण कराया था। और जहांगीर का दौलत बाग का निर्माण किसने कराया था, या इस झील के किनारे जो है वो दौलत बाग बना हुआ है, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। पुष्कर में वरान मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज ने किया था। तो अजमेर में पुष्कर झील जो है आपके, वो बहुत फेमस है। तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज द्वारा किया गया। इस प्रकार अब अर्णोराज को याद रख सकते हैं। इसका शासनकाल याद रख सकते हैं 1133 से 1155 ईस्वी का। अब इसके बाद आपके विग्रहराज चतुर आया, जिसे बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो विग्रहराज का चतुर जो था, उसका दूसरा नाम हो गया आपके बीसल देव। इन्होंने 1153 ईस्वी से 1164 ईस्वी तक अजमेर में राज किया आपने। ठीक है। बीसल देव को कवि बांधक भी कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम जो है आपके, जो परिवर्तित नाम होते हैं, उनको आपको ध्यान देना है। परीक्षा में जो इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं वो इनके ऊपरी नाम से ही बनते हैं। तो विग्रहराज चतुर का दूसरा नाम हो गया बीसल देव, यानी कि बीसल, या विग्रहराज जो था वो बीसल देव के नाम से विख्यात था आपके। इसको कवि बांधक भी कहा जाता है। बीसल देव को हर केली नाटक की रचना की। तो बीसल देव द्वारा कौन से नाटक की रचना की गई, तो हर केली नाटक की रचना की गई, जिसमें शिव और पार्वती जो है, यानी कि शिव पार्वती और कुमार केतरिक का वर्णन किया गया। आप मतलब आपके जब इसमें बीसल देव की उपलब्धियों की रचनाओं की बात करें, तो बीसल देव ने हर केली नाटक की रचना की, जिसमें शिव पार्वती और कुमार कार्तिकेय की वर्णन है। आप बीसल देव का दरबारी कवि के अगर नाम आते हैं, तो नरपति नाल ने बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना की। यानी कि बीसल देव का जो दरबारी कवि था, तो उस कवि का मतलब बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना किसने की, तो बीसल देव के दरबारी कवि नरपत नाल ने की। ये जनरली जीके के क्वेश्चन भी है जो आपके टच में है, डायरेक्ट आपके जनरली जीके में पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम, हर एक एग्जाम में आपको देखने को पड़ता है, बार बार ये रिवीज होते हैं आपके। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना नरपत सिंह नार ने की, जो बीसल देव का दरबारी कवि था। बीसल देव कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। अब एक और जो आपके होता है ग्रंथ के ललित विग्रहराज, इसकी रचना किसने की, तो सोमदेव ने की। यह भी बीसल देव का दरबारी कवि था। 1153 ईस्वी से 1156 ईस्वी के मध्य विग्रहराज, यानी कि जिसे बीसल देव भी कहा जाता है, उसने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया। तो अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने कराया, तो विग्रहराज का नाम आता है या बीसल देव का नाम आता है। तो विग्रहराज या बीसल देव दोनों एक ही है आपके। तो विग्रहराज चतुर ने अजमेर के अंदर एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया था, जिसे 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया, तो उसने संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका पूर्व नाम हो गया आपके संस्कृत विद्यालय का निर्माण, जो विग्रहराज ने कराया था। और कुतुबुद्दीन ने इसे 1200 ईस्वी में तोड़ा और इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि जो विद्यालय को ध्वस्त कर 2.5 दिन का जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और इसका जो निर्माण है इससे पूर्व का, तो वो आपके बीसल देव द्वारा किया गया। तो बीसल देव का जो शासनकाल है ये बहुत लंबा चला था आपके, जो 1158 से 1163 ईस्वी का बताया गया है। अब बीसल देव के अन्य नाम आपको याद हो गया कि बीसल देव का अन्य नाम विग्रहराज चतुर है, या विग्रहराज चतुर का अन्य नाम आपके बीसल देव है। इनकी पत्नी का जो नाम था वो राजमती था। इन्होंने बिशलपुर बांध टोंक बनाया है, और बिशलपुर कस्बा जो टोंक है उसकी भी आपकी नींव रखी है आप। तो इन्होंने इनका ये निर्माण कार्य किया गया है। इन्होंने संस्कृत पाठशाला अजमेर में बनाई, यानी कि संस्कृत का जो विद्यालय है आपके, विश्वविद्यालय आपके, इन्होंने ये संस्कृत का विग्रहराज चतुर के द्वारा बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा, जो मस्जिद के नाम में परिवर्तित हो गया, इनके द्वारा हरी केली जो है वो नाटक आपके हो गया। तो ये कुछ उपलब्धियां हो गई आपके जो बीसल देव की है आपके। तो बीसल देव आपके, यानी कि विग्रहराज आपके बीसल देव के
नाम से विख्यात थे। ये अर्णोराज के पुत्रों में सर्वाधिक शक्तिशाली पुत्र था। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था, जो विद्यालय ध्वस्त करके गया। यहाँ 2.5 दिन का वो है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, 2.5 दिन का, वो पीर पंजाब का, अभी प्रेजेंट टाइम पर वहां पर पीर पंजाब का मेला लगता है। पीर पंजाब शाह का मेला यानी कि उर्स का जो मेला है वो अजमेर के अंदर 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर बढ़ता है हर साल। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2.5 दिन का जो मेला है वो आपके पंजाब शाह का मेला उर्स यानी कि जिसे उर्स बोलते हैं अजमेर में, वो आपके यहाँ बढ़ता है आपके। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद आपके आता है पृथ्वीराज तीसरा, यानी पृथ्वीराज तृतीय जो आते हैं आपके, इनका भी शासनकाल बहुत काल लंबा चला है। ये आपके सोमेश्वर के पुत्र थे। तो पृथ्वीराज जो 3 है यानी कि तृतीय है आपके, यह सोमेश्वर के पुत्र थे। महाराजा दित्य के जो मरणोपरांत, जब महाराजा दित्य मरे तो उसके मरने के बाद उसका जो चाचा था सोमेश्वर, उसने सत्ता संभाली थी। क्योंकि जो पृथ्वीराज सेकंड था उसका कोई भी पुत्र नहीं था। तो विग्रहराज चतुर का जो पुत्र था वह अपर्णागे था, और उसका विग्रहराज का जो भाई था वह जगदेव था। जगदेव का जो पुत्र था वह पृथ्वीराज सेकंड था। अब पृथ्वीराज सेकंड ने जब इसके चाचा सोमेश्वर की वो सत्ता संभाल रखी थी, तो क्या करा इन्होंने, अग्निराज का वध कर दिया और उसके बाद ये खुद गद्दी पे बैठ गए। तो इस प्रकार इसका बताया गया है। तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो सोमेश्वर के पुत्र थे। सोमेश्वर पृथ्वीराज द्वितीय के चाचा थे, और उसके मरणों के उपरांत पृथ्वीराज द्वितीय का कोई पुत्र नहीं होने के कारण सोमेश्वर का जो पुत्र था वह पृथ्वीराज तीसरा, वह उन्होंने राजगद्दी संभाली। अब पृथ्वीराज 3 के बारे में कहा जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान है, इसका जो शासनकाल है वह 1166 ईस्वी का 92 ईस्वी का बताया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी कुछ बातें अपन क्लियर कर लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तीसरे का इसका जो जन्म है आपके 1166 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म है वह आलिन पाटलम गुजरात के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, माता का नाम कपूरी देवी थी। इनकी जो प्रेमिका या पत्नी बोले उसका नाम सयोजिता था। इनके द्वारा इतिहास में बहुत ही इनका महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, यह इनके समय में हुआ। इन्होंने तराइन का जो प्रथम हुआ वह 1191 ईस्वी से हुआ था, जो मोहम्मद गोरी को परास्त किया गया। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध आपको याद रखना है, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध है आपके वो 1193 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी से परास्त हो गए थे आप। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। और इसके बाद ये निर्णायक युद्ध था हिंदुस्तान का, जो देखने लायक था। तो पृथ्वीराज तृतीय की बात करते हैं कि 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने 11 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाली। तो डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि 11 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी संभालने वाला अजमेर का कौन सा शासक था। तो पृथ्वीराज चौहान था। या 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी संभालने वाला कौन सा शासक था, तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय नाम आता है आपके। इनके द्वारा यह सोमेश्वर की अचानक मृत्यु हो जाने पर 11 वर्ष की आयु में ही 1177 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना था। अब इनके द्वारा जो तराइन का युद्ध हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं कि यह 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध था पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय, यानी कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था आपके। उसके बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसमें भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें लास्ट में आपके मोहम्मद गौरी जीता, याद रखना है आपको। जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं ससुर जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री सयोजिता का हरण कर उससे विवाह कर लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि चंदनबाई
ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। यह आपके डायरेक्ट जीके में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था, चंदन भाई। तो आपको चंदन भाई याद रखना है कि जो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की। तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना करने वाला जयानक था। तो ग्रंथ भी आपको साथ साथ लेके चलने हैं। इतिहास से जुड़े सभी पहलुओं पर आपको अध्ययन करना है और उनसे जुड़े सभी टॉपिकों का आपको अध्ययन करना है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुल चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय अजमेर आए थे। तो यहाँ पर जो सूफी संत बताया गया है आपके, तो इन्होंने अजमेर में आकर अपना निवास स्थान बनाया और वहां पर चिश्ती समुदाय की अपनी स्थापना की। और यह मोहम्मद गौरी के टाइमिंग आए थे आपके, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के जो शासन काल में 1192 ईस्वी में जो सूफी संत मोहम्मद गौरी की सेना के साथ राजस्थान में भारत आए थे और इन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया और वहां चिश्ती समुदाय की स्थापना की। बाद में जब युद्ध वुद्ध हो गया और तो ये अजमेरी बसने लग गए और वहां चिश्ती समुदाय की स्थापना करने के बाद इनकी मृत्यु के बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनाई, जो अजमेर में अभी है आपके। ठीक है, इस प्रकार आपके तो अजमेर में चिश्ती दरगाह का आपका जो वर्णन है ये आपके इसके टाइमिंग का है, आपके चौहानों के टाइमिंग का, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय का। इसका जो यादगार अगर तथ्य की बात करें तो तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो 2015 और 16 में गलत देखा स्मुतलीत व गजनी स्मारक यदलोज के मध्य लड़ा गया। विशेष बात करते हैं तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के साथ अजमेर चौहान के वंश की जो शाखा है वो 1192 में ही समाप्त हो चुकी थी। 1192 से 94 तक गौरी और अजमेर के शासन ने पृथ्वीराज का जो पुत्र था वो गोविंद राज को सौंप दिया। फिर अजमेर का जो शासनकाल है वह अजमेर पृथ्वीराज का पुत्र गोविंद राज ने संभाला। इसके बाद 1194 के बाद गौरी ने अजमेर के शासन के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, यानी कि जो उन्होंने फिर कुतुबुद्दीन अपने सेनापति को कुतुबुद्दीन ऐबक ने सौंप दिया मोहम्मद गौरी ने। अब इसके बाद पृथ्वीराज पुत्र जो गोविंद राज था यहां से रणथंभौर चला गया। रणथंभौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इसके 1194 में वापिस चौहान वंश की स्थापना वहां से प्रारंभ कर दिया आपने। तो आपके जो भी है अजमेर का जो चौहान है, यानी कि अजमेर का जो चौहानों का जो शासन है वह पृथ्वीराज तृतीय तक ही माना जाता है। फिर इसके बाद ये जो उसका जो बेटे हैं वो उन्होंने कहीं और जाकर उनकी स्थापना की। तो अजमेर के इतिहास में इतना ही आपके आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद ये आपके तराइन के जो दूसरे युद्ध में विजय के साथ भारत के मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। गौरी के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के काल में ही भारत आया था और भारत में सूफी संत की स्थापना की। पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में कला, तो पृथ्वीराज तृतीय की बात करते हैं, इन्होंने साहित्य विभाग की स्थापना की। तो अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना किसने की? तो इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का नाम आता है, जिनका जो अध्यक्ष था उस समय वह पद्मनाथ बनाया गया था। पृथ्वीराज ने बिशलपुर के किनारे महादेव जी के मंदिर बनाए। इस तो पृथ्वीराज तृतीय द्वारा राजस्थान में अजमेर में चौहानों की नींव को आगे बढ़ाकर और यहीं पे इसका समाप्त हुआ आपके इसके चौहानों का वंश आपके। इसके बाद के जो पुत्र उन्होंने आगे चलकर कहीं और जगह चौहानों की स्थापना की। तो इस प्रकार राजस्थान में चौहान वंश की जो स्थापना है वो आप इसको याद रख सकते हो। बड़ा ही इजी और सरल टॉपिकों में आपको बताया गया है। परीक्षा में जुड़े इन सभी चीज़ों की आपको जानकारी दी गई है, इससे कोई भी प्रश्न आपसे बाहर न जाए। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम से जुड़ी जानकारी कोई भी आपके ना छूटे। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा आपको लाइव वीडियो और इसके द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मटेरियल है आपको और कंपटीशन एग्जामों के जो परफेक्ट कोर्स पूरे अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जिनकी हमने 9,999 MRP रखी है। साथ ही फ्री वीडियो और इनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ऑडियो वीडियो दोनों आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो लाइव असाइनमेंट, PPT नोटबुक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, समय समय पर एजुकेशन अपडेट,
डाउट डिस्कस क्लासेस, ये सभी आपके लगाई जाती है। इसके अलावा एसएससी बैंक, रीट, पटवारी पुलिस, आरएसएम, एसएसबी, आरपीएससी, आरएस, एलडीसी, यूपीएससी, रेलवे, टीचर, सभी गवर्नमेंट एग्जाम, व्याख्याता, वरिष्ठ, रीट, पटवारी पुलिस, ग्राम सेवक, सभी के एक परफेक्ट कोर्स के साथ तैयारी कराई जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आप अपने उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के जो अजमेरों के इतिहास चौहान हैं उसके बारे में जानकारी आपको मिली होगी। थैंक यू सो मच। आपका